और जो लिम्फ का कंपोजिशन है वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लिम्फ का कंपोजिशन पढ़ेंगे, लिम्फ क्या क्या मिलकर बना है, फिर नोट पढ़ लेंगे। जय हिंद, जय मैट्री। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लिम्फ और ब्लड। लिम्फ और ब्लड हमारे शरीर में अगर अशुद्ध होता है तो रोग होने का कारण है, ऐसा मैट्री साहब ने कहा था। ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा कहा था, क्योंकि लिम्फ और ब्लड दो ही तरल पदार्थ हैं जो हमारे पूरे बॉडी में मौजूद हैं और हमारे टिश्यू को कनेक्ट करते हैं, टिश्यू को न्यूट्रिशन देते हैं, ये लिम्फ और ब्लड। तो हम लोग का यही बताया जाता है कि लिम्फ और ब्लड आप शुद्ध कर दीजिएगा तो आपका शरीर का रोग खत्म हो जाएगा, बस इतना ही बताया जाता है। लेकिन लिम्फ कहाँ बनता है, ब्लड कैसे बनता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अच्छे से नहीं जान पाते हैं और अच्छे से जानकारी नहीं ले पाते हैं। इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रोहेमपैथ पीछा है। अगर हम लोग लिम्फ के बारे में जान जाएंगे, ब्लड के बारे में जान जाएंगे, तो किसी को बताने में भी हमको गर्व होगा कि लिम्फ ऐसे बनता है, और वो लोग भी समझेगा कि नहीं, ये डॉक्टर जो है वो जेन्युइन है और ये सब कुछ जानकारी रखकर अपना डिस्पेंसरी खोला हुआ है। और जो पढ़े लिखे आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई अगर आप उससे बात कीजिएगा, लिम्फ के बारे में बताइएगा, ब्लड के बारे में बताइएगा, तो बहुत अच्छा फील करेंगे। जो लोग नए डॉक्टर हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुराने डॉक्टर हैं वो तो सब कुछ जानते हैं कि भाई लिम्फ कैसे बनता है, ब्लड कैसे बनता है, तो उनका तो बात अलग है। लेकिन जो लोग नए डॉक्टर हैं उनको बहुत कम को पता होता है लिम्फ क्या है और ब्लड क्या है। वो लोग केवल लिम्फ और ब्लड जानते हैं। तो इतना जानने से नहीं होगा दोस्त, आपको बहुत कुछ जानना होगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए तो आपका उम्मीद एकदम खरा, ये चैनल मतलब कि खरा उतरेगा और आपको सारा चीज़ इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि आप लोग हमारे यूट्यूब फैमिली है और हम यूट्यूब फैमिली को कभी भी निराश नहीं होने देंगे। ठीक है, और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें छोटी सी गलती हो गई थी। जब हेमोपैथिक और इलेक्ट्रोहेमपैथिक में हम अंतर बता रहे थे, तो हेमोपैथी का जो आविष्कार हम बताए थे हेमंत साहब ने 1746 में किया था, और इलेक्ट्रोहेमपैथ का बताए थे 1865। ये तो सही है, ये तो हेमंत साहब के द्वारा किया गया था या मैट्री साहब के द्वारा किया गया था, तो ये तो बात सही है। लेकिन हमने बस 22 वर्ष बाद बोल दिए थे। यहाँ बोलना था 22 वर्ष बाद बोल दिए थे। यहाँ हमको बोलना था कि अगर यहाँ हमको बोलना था कि हेमंत साहब की मृत्यु के 22 वर्ष बाद। एक भाई ने कमेंट किए थे, बहुत अच्छा लगा फीडबैक देने के लिए दोस्त। तो आपको जानना होगा कि हेमंत साहब की मृत्यु के 22 वर्ष बाद मैट्री साहब ने 1865 में इलेक्ट्रोहेमपैथ का आविष्कार किए थे। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इसे मिटा देते हैं और हम आज लिम्फ के बारे में जान जाते हैं। लिम्फ है क्या, लिम्फ बनता क्या, कहाँ है। इसके बाद हम लोग ब्लड जानेंगे। पहले हम लोग लिम्फ जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग ब्लड जानेंगे। तो देखिए, ये आपका ब्लड हो गया। ठीक है, ब्लड का थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें क्या होती है, प्लाज्मा होती है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, प्रोटीन, सब कुछ ब्लड में होता है। ठीक है, अब लिम्फ, आखिर ये ब्लड है तो लिम्फ बनता कहाँ है। देखिए गौर से देखिएगा, ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट ये स्क्रीन पे भी आपका चलता होगा, स्क्रीन पर भी चलता होगा। ये आपका देखिए, ये आपका हार्ट हो गया। ठीक है, हार्ट में से क्या होगा कि शुद्ध रक्त निकला। भाई हार्ट में से ही पंप करेगा तो शुद्ध रक्त निकलेगा। ये शुद्ध रक्त आपका आ रहा है, शुद्ध रक्त आ रहा है किसके माध्यम से, तो आर्टिज के माध्यम से। आर्टिज के माध्यम से एक पाइप है जिसका नाम आर्टिज है। देखिए यहाँ हार्ट हो गया, यहाँ से जब शुद्ध रक्त निकलता है तो यहाँ जो मोटा पाइप होता है उसको हम लोग, जो मोटी पाइप को क्या बोलते हैं, उसको महाधमनी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ का जो पाइप होता है इसे धमनी बोलते हैं। यहाँ का जो पाइप होता है ना, ये जो आपका नस से अंदर में छोटी छोटी उसके बाद दिखती है बटकर, तो इसको हम लोग धमनी बोलते हैं। इसके बाद जो आता है ना उसको कैपिलरी यानी केसिका बोलते हैं। केसिका, इसी को हम लोग कैपिलरी बोलते हैं। कैपिलरी, कैपिलरी इंग्लिश में कैपिलरी और हिंदी में केसिका। कोशिका नहीं, केसिका। ठीक है, केसिका हम लोग का आंख में भी देखने का एकदम पतला पतला नस जो बार के बराबर होता है उसी को हम लोग केसिका बोलते हैं। अब क्या हुआ कि ये ब्लड तो आ रहा है, ये इधर से ब्लड आ रहा है। इस ब्लड में क्या क्या है, तो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन युक्त है, प्लाज्मा है। ठीक है, फिर इसके बाद डब्ल्यूबीसी है, फिर इसके बाद आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन है, फिर ग्लूकोज है, विटामिन है। ठीक है, ये आ रहे हैं। जब यहाँ से आए यहाँ तक, ये आर्टरीज के माध्यम से छोटी छोटी कैपिलरी में बट गए, छोटी छोटी नसें में आगे चल के बट गया। तो छोटी छोटी ये नसें हैं। ठीक है, अब ये नसें में से क्या होगी ना,
कि ये जो नस होती है छोटी छोटी होती है, इसमें से शराब होता है। क्या होता है? शराब। मतलब कि ये इसमें से जो निकलता है उसको शराब बोलते हैं। तो ये निकल रहा है, क्या निकल रहा है? ये शराब हो रहा है, शराब हो रहा है, यहाँ पर शराब हो रहा है, शराब हो गया, ये शराब हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या है, आपका सेल है, सेल मिलकर क्या हुआ? टिश्यू। और ये जो शराब हुआ ना, तो ये सब जगह भर जाता है, ये शराब जो हुआ ये सब जगह भर जाता है। ये ऊपर नीचे सब जगह हम लोग का सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं। जो टिश्यू मिलकर बोलते हैं ना, उस गैप को, ये गैप में जो भर रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपका टिश्यू स्पेस। टिश्यू स्पेस, गैपवा को टिश्यू स्पेस कहेंगे। और जो ये फ्लूइड निकल रहा है, जो पानी की तरह निकल रहा है फ्लूइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। जो इसमें शराब होता है उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। अब क्या होती है? अब देखिए मैक्सिमम इसमें 20 लीटर तक शराब होता है, ठीक है, 20 लीटर इसमें आ रहा है। तो क्या होता है कि 20 लीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 20 लीटर, 20 लीटर शराब। तो अब क्या होता है कि कुछ इसमें आ जाते हैं, कुछ आपका छोटे छोटे जो लार्ज होते हैं, वो जो 17 लीटर है, लगभग 17 लीटर इसमें से आकर फिर आपका हार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? वेन। वेन आप स्क्रीन पे देखते हैं, आरटी जो होती है वो रेड कलर होती है। रेड कलर क्यों होती है? रेड कलर इसलिए होती है कि उसमें से शुद्ध रक्त बहता है। और ये ब्लू कलर इसलिए होती है, आप देखिए ऊपर का जो होता है ना, ये यहाँ पर देखेंगे तो ये हम लोग का वेन बोला जाता है। इसके अंदर जो होता है ना, उसको आर्टिज बोलते हैं, ठीक है। आर्टिज और वेन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बहुत ऐसे ऐसी जानकारी मिलेगी। जो हरा हरा दिखता है इसको क्या बोलते हैं? वेन। और वेन कट जाता है उतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आर्टिज अगर कट गया तब तो फिर बहुत दिक्कत हो गया, आपका मरने का कगार पे आ जाते हैं। तो ये ऊपरा ऊपरा का करता है ना, ये वेन होता है, इसमें हम लोग इंजेक्शन देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से 17 लीटर तो वापस चला जाता है, ठीक है, प्लाज्मा निकला। अब इसमें से जो सरा हुआ है उसका भी नाम लिख देते हैं, जो सरा हुआ है उसका क्या नाम है? तो कुछ प्लाज्मा निकलता है, प्लाज्मा ये वाला निकलेगा। और फिर इसके बाद WBC निकलेगा, और कुछ छोटे छोटे प्रोटीन निकल जाएंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब जो सरा हुआ है इसमें से इतना चीज निकला, ठीक है, ये लगभग यहाँ से 3 लीटर निकल जाते हैं। अब देखिए, अब ऐसे समझते हैं, ये आपका खेत हो गया, ठीक है, आप इधर से आप पानी डाल रहे हैं, ठीक है, ये खेतवा एकदम पूरा पट गया। आप देखे ना, बीच में से क्या होती है कि खाली खाली गुपड़ी ऐसा होती है, उसमें जाकर पानी फंस जाता है और वहां का फसल बर्बाद करने लगता है। तो ये यही बात है, ये गुपड़ी गुपड़ी होती है ना, जो टिश्यू स्पेस बोलते हैं, उसमें से पानी फंस जाता है। 17 लीटर चला गया तो ये पानी जब फंस जाता है इसमें से 17 लीटर चला जाता है, लेकिन जब पानी फंस गया तो यहाँ का सर्कुलेशन भी बिगड़ रहा है। अब आगे का जो पाइप है उसमें से आपका सही से पानी नहीं जा पाएगा, तो आपका खेत दूसरा नहीं ना पटेगा जी, तो सर्कुलेशन बिगड़ जाता है। तो अब क्या होगा? तो अब एक और पाइप बनाएगा। अब इसमें से पानी निकालने के लिए, खेतों में से पानी निकालने के लिए क्या करते हैं? या तो इधर से काट देंगे, इधर से काट देंगे, ताकि पानी निकल जाए और हमारा फसल अच्छा हो। तो यही आपका अब भीतर, अब अंदर तो कटेगा नहीं ना, तो इसीलिए एक और पाइप बनाएगा। उसको हम लोग क्या बोले? उसको हम लोग बोले लिम्फेटिक, लिम्फेटिक कैपिलरी। कैपिलरी ये है आपका केसिका, यानी कि आर्टिज कैपिलरी। ये हो गया आपका वेन कैपिलरी, वेन कैपिलरी, ठीक है, वेन कैपिलरी। एक और पाइप लगता है, उसको क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरी। अब देखिए ये जो फ्लूइड निकला है, तो इसमें से क्या क्या निकला है? प्लाज्मा, WBC और प्रोटीन और ऑक्सीजन। आप पूछेंगे कि RBC क्यों नहीं निकला है? तो देखिए RBC इसलिए नहीं निकला है क्योंकि इसका जो लार्ज होता है, बड़ा होता है, तो इस छिद्र में जो होता है ना, जो सरा होता है, इसमें से नहीं निकल पाता है, ये इसी में रह जाता है। तो सरा होता है, नहीं निकल जाता है। इसमें से क्या होता है? प्लाज्मा, प्लाज्मा होता है पानी, वो निकल गया। और WBC होता है, वो लचीला होता है, वो भी निकल सकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन तो निकल ही गया। अब कुछ प्रोटीन निकल, जो लार्ज प्रोटीन होते हैं वो नहीं निकल पाते। अब क्या होता है कि अब जो इसमें गुपड़ियां भर गया, अब ये भी तो सेलवा तो कुछ बनाएगा ना जी। तो सेल क्या बनाता है? तो अब इस सेल में क्या बनाता है? तो CO2 बनाता है। ये सेल, ये जो पनिया भरा है ना, कुछ फ्लूइड हो गया, जो फिर जो टिश्यू खराब है वो भी बना हुआ है। अब जो इतना चीज है ना, टिश्यू खराब है वो भी बना है, कुछ प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन। अब ये क्या होता है कि अब ये जो छिद्र है, इसका भी छोटा छोटा छिद्र है, इसमें से ये पार नहीं हो पा रहा है। तब जाकर एक ये पाइप बनाया गया, जिसको हम लोग क्या बोले? लिम्फेटिक कैपिलरी। ये कैपिलरी ऐसा होता है, ओवरलैपिंग का कैपिलरी होता है, ऐसा ऐसा,
इसमें से सारे, इसमें से ये टिश्यू हो गए और टिश्यू में से सारा आपका CO2 और प्रोटीन ये सब आ जाते हैं। तो इसमें से आपका क्या क्या आ जाएगा, ये टिश्यू में से ये फ्लूइड आया 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर फ्लूइड आ गया। फिर आपका CO2 आ गया। फिर इसके बाद जो टिश्यू खराब है वो भी आ गया। फिर इसके बाद क्या आ गया, कुछ लार्ज प्रोटीन जो इसमें से पार नहीं हो रहा है वो भी आ गया। अब ये सब आ गए, ठीक है, ये सब आ गए। फिर इसके बाद ये कैपिलरी, ये छोटी छोटी होती है, और जो ये बड़ी बड़ी जो मोटी वाली दिखती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल। बड़ा पाइप को क्या बोलेंगे, लिम्फेटिक वेसल। अब ये छोटी छोटी कैपिलरी होती है, लिम्फेटिक कैपिलरी एकदम पतला पतला नस होगा, लेकिन जो आर्टरीज है और वेन से ये मतलब लार्ज होती है, मतलब इसमें जो छिद्र होता है ना वो बड़ा होता है, ताकि इसमें से जो टिश्यू में जो मतलब फ्लूइड है, जो CO2 है, जो लार्ज प्रोटीन है वो सब निकल जाता है। इसमें से CO2 जो टिश्यू खराब है वो भी निकल जाता है। फिर इसके बाद प्रोटीन जो लार्ज है वो भी निकल जाता है। और बाद बाकी इसमें से 17 लीटर चल गया, अब 3 लीटर फ्लूइड भी निकल गया, जो टिश्यू खराब है वो भी निकल गया, फिर ऑक्सीजन खराब है वो भी निकल गया, और प्रोटीन है वो भी निकल गया। अब ये सब, तो ये जब बड़ा पाइप में होता है उसको क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, आपका स्क्रीन पे दिखता हो लिम्फेटिक वेसल। अब ये सब क्या है, वाल्व। ये सब आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो वाल्व है। वाल्व, वाल्व मतलब समझते हैं, जब आप कल चलाइएगा ना, कल चलाते होंगे तो उसमें वाशर लगा होता है जिसको वाल्व बोलते हैं। अब जब कल चलाइएगा ना तो क्या होता है कि नीचे से पानी ऊपर आता है, ठीक है, और वल्वा गिर जाता है। तो इसमें तो कोई प्रेशर नहीं होता है, इसमें तो प्रेशर होता है। जब हार्ट पंप करता है तो इसमें तो 120 का प्रेशर है, तो ये तो सब लास्ट तक पहुंचा रहा है, हमारा लास्ट छोर तक तो पहुंचा दे रहा है। कैपिलरी जो लास्ट में होती है यहाँ तक तो पहुंचा दे रहा है, लेकिन इसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। इसमें नहीं प्रेशर होने के चलते वाल्व लगाया जाता है, ताकि जो ये टिश्यू निकल रहा है ना तो फिर रिटर्न इसमें ना जाए। तो वाल्व में जब ये प्रेशर में इधर आता है, इसका प्रेशर क्या बोलते हैं आपका, आर्टिज का प्रेशर और वेन का प्रेशर जब डालता है तो ये फ्लूइडवा आगे बढ़ता है। फ्लूइडवा जब आगे बढ़ेगा तो फिर वल्वा खुल जाता है, और फिर जब ये फ्लूइडवा ऊपर चढ़ेगा ना तो फिर वल्वा बंद हो जाएगा, तो फिर वाल्व फिर चलता रहता है। ऐसे ही प्रक्रिया कल की तरह होती है, आप कल याद रखिएगा, तो ऐसी प्रक्रिया आगे होती है। फिर इसके बाद एक और समस्या आई कि इसमें से तो मान लीजिए खराब टिश्यू भी आ रहा है, ये CO2 हो रहा है, जो और भी प्रोटीन जो खराब होती है वो भी बह रहा है इसमें, इस लिम्फेटिक वेसल में, ठीक है। तो अब समस्या आ रही है कि भाई अब इसको क्या किया जाए। अब इसमें तो एक ही बार तो नहीं ना, खराब चीज नहीं ना बनाया गया, तो फिर बीच में क्या बनाया गया, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिम्फेटिक नोड, एक चेम्बर बनाया गया। इसमें से जितना भी खराब मटेरियल आता है, पहले यहाँ फिल्टर होता है। क्या होता है, फिल्टर होता है, और ये फिल्टर का काम नहीं करेगा तो आपका लिम्फ खराब हो जाएगा, और लिम्फ दूषित हो जाएगा तो आपको रोग होगा, पक्का रोग होगा। यही मैट्रिक साहब ने यहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया, यहाँ पर देखा कि अच्छा ये रोग होने का कारण है, इस लेवल पे हमारा मेडिसिन काम करती है। तो ये लिम्फ नोड हो गया, ये लिम्फ नोड में अपना फिल्टरेशन का काम करता है। क्या करता है, फिल्टर होने का, जितना भी लिम्फ होता है इसमें से फिल्टर होने का काम करता है। ये पूरे हम लोग का शरीर में लिम्फ नोड होता है, कैसे, रस्सी की तरह। लिम्फ ये सब क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल बहुत सारे एक जगह में मिलेंगे, और वहां यहाँ पर जो फ्लूइड निकलेगा, यहाँ पर तो आपका लिम्फेटिक नोड में फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब जितना भी इसमें प्रोटीन, ऑक्सीजन, भले CO2, चाहे जो खराब टिश्यू, यहाँ फिल्ट्रेशन होकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना दूर आपको समझ में आ गया। तो इस वीडियो में ये सब हम लोग समझे, और जो इसमें जो बनता है ना उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। जो लिम्फेटिक वेसल में बनता है उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ भी एकदम जस्ट आपका प्लाज्मा की तरह होता है, इसमें भी पानी होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ CO2 होते हैं। यही लिम्फ अगर दूषित हो गया, अगर सही से नोड ये काम नहीं कर रहा है, लिम्फेटिक नोड काम नहीं कर रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा है, लिम्फ शुद्ध नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ रोग होने का कारण होता है। इस लेवल पे हम लोग का मेडिसिन बनाया गया, इस लेवल पे मैटी साहब ने रिसर्च किया था कि आखिर रोग होने का कारण क्या है। और हमारे भारत में लिम्फेटिक यानी कि लिम्फ दूषित होने से 99% का वही केस आता है कि जिसका लिम्फ दूषित है, क्योंकि लिम्फ हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। और लिम्फ क्या करता है, लिम्फ ये मिडिल मैन का काम करता है। क्या करता है, मिडिल मैन का काम करता है। अब देखिए ना, इधर से फ्लूइड निकल रहा है और टिश्यू ये हो गए, इसको न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सब दे रहा है, और जो न्यूट्रिशन ऑक्सीजन देकर फिर इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें से प्रवाहित हो रहा है। ये जो वेस्ट मटेरियल जो फ्लूइड है, और जो इसमें से CO2 बना, कुछ प्रोटीन बना है, अब यहाँ से
ये फिर इसके बाद हार्ट के पास चला जाता है। मिडिल मैन का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? तो मिडिल मैन का काम कौन कर रहा है? लिम्फ, यानी फ्लूइड कर रहा है। तो ये लिम्फ मिडिल मैन पे काम करता है। और S1 हमारा जो मेडिसिन होती है S1, वो लिम्फेटिक, मतलब कि लिम्फ पर ही काम करती है। ठीक है, लिम्फ पे मिडिल मैन को ठीक करती है। और मिडिल मैन हम लोग का लिम्फ है, लिम्फ से ही हम लोग का न्यूट्रिशन मिलता है, और जो CO2 गैस है, प्रोटीन है, वो लिम्फ के माध्यम से ही बाहर निकलता है। ठीक है, इतना दूर आपको समझ में आएगा। लिम्फ कभी भी आप याद रखिएगा, लिम्फ कभी भी आपका लिम्फेटिक वेसल में बहेगा, आर्टरी कैपिलरी में नहीं बहेगा, और ना ही वेन कैपिलरी में। ये जब भी बहेगा तो लिम्फेटिक कैपिलरी में, और लिम्फेटिक कैपिलरी बड़ा होकर बड़ा पाइप को लिम्फेटिक वेसल बोलते हैं। ठीक है, इतना दूर आपका समझ में आ गया नोड। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे? नोड, और जो लिम्फ का कंपोजिशन है वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, लिम्फ का कंपोजिशन पढ़ेंगे, लिम्फ क्या क्या मिलकर बना है, फिर नोड पढ़ लेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर थोरेक्स डक्ट होता है, इसके बाद ये हार्ट में चला जाता है, तो वो भी हम लोग जान जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद आपका पूरा लिम्फेटिक सिस्टम क्लियर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय मैट्री।